विपक्ष को जाने नहीं मिल रहा है संभल में, क्यों ऐसा किया जा रहा है? कोई सच्चाई छुपाना चाह रहे हैं क्या सरकार? सरकार सच्चाई, सरकार की तो देख रहा प्राथमिकता जो दर प्रति दर चुनाव जीत के आ रहा है देश में, उसके जनता पसंद कर रही है। और देखिए आपने योगी के इससे पहले भी दंगा होते थे, कितने लोग मारे जाते थे। अब देखे कितना कम समय के अंदर सरकार ने अपनी तत्परता दिखाई और शांति बहाल करने में लगी है। और ये जो वहाँ जाकर के शांति नहीं अशांति बहाल करने के लिए अगर जाएगा तो वहाँ जाने क्यों दिया जाएगा? बिल्कुल जाने नहीं दिया जाएगा वहाँ पर। ये वही शांति है जो डलहौजी के ऑर्डर के बाद जलियांवाला बाग हत्याकांड हुआ था ना, देश में हजारों लोग मर गए थे, ठीक, और खूनी रविवार के नाम से जो दिन जाना जाता है, ठीक है, ये वही शांति है, ये वही शांति है भाई। संभल में मैं बता रहा हूँ, जब सरकार का कोई रोल नहीं है, ठीक, सरकार की कोई दिक्कत नहीं है, सरकार लॉ एंड ऑर्डर ठीक है, तो इतना डर क्यों है सरकार को विपक्षी नेताओं से? और देश के किसी राज्य में ऐसा नहीं होता जैसा उत्तर प्रदेश में होता है। हाथरस का कांड होता है, ठीक, डीएम की इतनी चाकबंदी होती है कि कोई व्यक्ति अंदर नहीं जा सकता, मगर यूपी वही जिला है जहाँ पाकिस्तान से सीमा हैदर अंदर आ जाती है, ठीक, एक सांसद नहीं घुस सकता, किसान नहीं घुस सकता, ठीक है, और देश का कोई भी जो है बुद्धिजीवी नहीं घुस सकता, लेकिन सीमा हैदर पाकिस्तान से आ जाती है, ठीक, और लप्पू से सचिन की बात चल जाती है। संभल में जो लोग मारे गए उसके लिए जिम्मेदार कौन है मैं जानना चाहता हूँ। वहाँ की पुलिस, वहाँ का प्रशासन, या प्रदेश का प्रशासन, या ये मानसिकता हिंदू मुस्लिम वाली, कौन जिम्मेदार है? किसको जिम्मेदार आपको लगता है कौन जिम्मेदार है संभल में जो हिंसा हुआ? वहाँ के जिम्मेवार वहाँ के सांसद, वहाँ के विधायक के बेटे हैं, जो उन्हें रात में आसपास संभल के आसपास से कट्टरपंथियों को, जिहादियों को, लुटेरों को, बेईमानों को बुला करके रात भर मॉनिटरिंग करके और सुबह इस तरह के इतने बड़े बड़े नए ईंट औरतें ऊपर से पत्थर फेंकता है। तब तुम प्रशासन से ये आशा करते हो कि वो हाथ जोड़ के पत्थर खाए, बंदूक की गोली खाए। अरे वो सरकार नहीं है मनमोहन सिंह की, जो सेना पत्थर खाती थी, पुलिस पत्थर खाती थी। अब जो सेना है और पुलिस है अमित शाह का है, और वहाँ के मोदी का गुंडी क्यों है? अगर तुम सेना पे पत्थर मारोगे, पुलिस पे पत्थर पुलिस तुम्हें माल्यार्पण करेगी, तोड़ देगा, तोड़ेगा, और जो भड़काएगा उसके भी तोड़ेगा। क्यों जाना चाह रही है विपक्ष? भारत की सबसे हाईटेक पुलिस दिल्ली पुलिस, दिल्ली पुलिस के अधीन एक वो प्रोटेस्ट हुआ था, किसान आंदोलन। किसान लाल किले पे आ जाते हैं, निशान साहब टांग देते हैं लाल किले पे, किसान पुलिस वाले का हाथ काट देते हैं, सैकड़ों पुलिस वाले लाल किले के पिछवाड़ी कूदते हैं अपनी जान बचाने के लिए। एक सिंगल गोली चली क्या? नहीं चली ना। क्यों? मोदी जी की पुलिस नहीं थी क्या? मोदी जी की सरकार नहीं थी क्या? लेकिन दिल्ली पुलिस को पता है कि नागरिक के भी अधिकार है, आत्मरक्षा का अधिकार है, लेकिन योद्धा के खिलाफ सामने वाला क्रिमिनल हो तो जनता क्रिमिनल नहीं होती। जो 5 लोग संभल की हिंसा में मारे गए, किसका क्रिमिनल रिकॉर्ड था? एक का भी क्रिमिनल रिकॉर्ड था क्या? जितने लोगों पे एफआईआर हुई, 95% लोगों में से ज्यादा लोग हैं जिन पे एक भी एफआईआर नहीं है, वो क्रिमिनल थे क्या? और इतनी ईंट पत्थर जब वहां सर्वे होना है, इतने पुलिस की नाक के नीचे से चले आ गए, किसका फेलियर है? कौन सी पुलिस की तारीफ कर रहे हो तुम? और वो अनुज सीओ, ठीक, वो पुलिस की वर्दी में धर्म का एजेंडा चलाता फिरता है, उसकी टिकटॉक पे वीडियो वायरल, उसकी इंस्टाग्राम पे वीडियो वायरल, उसकी फेसबुक पे वीडियो वायरल, उसकी यूट्यूब पे वीडियो वायरल। इतना समझना काफी है उसके दिमाग में क्या चलता है। धर्म का एजेंडा चलता है, वरना यूं ही कोई पुलिस ऑफिसर सीओ गोली चलाने के आदेश नहीं दे देता किसी को। और एक बात, पुलिस वाले चीख के कह रहे हैं कि पुलिस की बंदूक से कोई नहीं मरा, 315 का बोर है, देसी कट्टे से मरा। देसी कट्टा क्या पुलिस वाला नहीं चला सकता? मुझे बताओ, देसी कट्टा पुलिस वाला नहीं चला सकता या पुलिस के कहने पे कोई और नहीं चला सकता? और ऐसी कैसी फायरिंग दी कि अपने ही लोग घायल हो गए। सामने आमने का मुकाबला था, पुलिस वाले के नहीं लगी, सामने उसमें लग गई। और दूसरी बात, ये तो जांच होगी तब पता चलेगा, और जांच निष्पक्ष होगी तो पता चलेगा। यूपी की एसआईटी करने लगी तो कभी नहीं पता चलेगा। आत्मरक्षा का अधिकार की बात कर रहा था वो अनुज, जो यूपी पुलिस का सीओ था। आत्मरक्षा का अधिकार इस देश की जनता को नहीं है? और क्यों गोली नहीं चलती यहाँ पे भाई किसान आंदोलन में? क्यों? यहाँ की पुलिस नहीं है, या यहाँ की पुलिस की आत्मरक्षा का अधिकार नहीं है? इतना बड़ा कांड हो गया था, हाथ तक कट गया था पुलिस वाले का, ठीक है, किसी ने चलाई गोली, लेकिन संभल पुलिस चला देती है। क्यों? और मैं बता रहा हूँ, त्यागी जब खिलाफ खड़े होते तब नहीं चलती, हाथरस का कांड होता तब गोली नहीं चलती। सामने मुसलमान होना भी जरूरी है। पुलिस वालों की बंदूक की गोली मुसलमानों को पहचानती है यूपी के अंदर, इन बाकी और किसी कम्युनिटियों को नहीं पहचानती। क्या कहना है, जब इतनी पारदर्शिता है ही तो जाने दे विपक्ष को, वहाँ के पीड़ितों से मिल लेंगे कम से कम। अरे तो कौन मना कर रहा है?
शांति तो होने दो, वहाँ व्यवस्था तो ठीक होने दो, उसके बाद जाके वहीं घर बना के रहना। आज जो करें, मरने वाले के प्रति हमारे भी सहानुभूति है और देश की सहानुभूति है, सबका सहानुभूति है, लेकिन आज मरा कौन, किसके उकसावे में गया? वही गरीब मरे। आज 5-5 लाख रुपया दे रहे हैं उसको। सुनो बहुत बोलिए, सुनो, 5-5 लाख रुपए उसको तो दे दिए। जब राम गोपाल मिश्रा मरा क्यों नहीं दिए भाई, क्यों नहीं दिए? अब बात सुनो, अब इस देश में जिहादियों को, पत्थरबाज को, आज 20 पुलिस वाले घायल हैं, किसी के हाथ टूटे, किसी के पैर, उसके भी तो पति पत्नियां, उसके लिए तुम राहुल गांधी रो रहे हो। पुलिस वाले को कभी करी जो पुलिस वाले के प्रति सहानुभूति करी? अरे ये सब जितने पार्टियां हैं ये देश में अरंगा फैला करके, अराजकता फैला करके देश की शांति व्यवस्था को खराब करने की कोशिश करेगा। अब नहीं चलेगी। ये कांग्रेस के टाइम में चलती थी, जहां मर्जी है सेना पे पत्थर मारो, जहां मर्जी है पुलिस पे पत्थर मारो। अब नहीं चलेगी। अब जो अगर चलाओगे तो तोड़ दिए जाएंगे, जनता ही पिटेगी। अब इस देश में जो लोकतंत्र की डेफिनेशन थी कि शासन की अंतिम शक्ति जनता के हाथ में, बदल चुकी है, क्योंकि मोदी जी की सरकार यही कह रहे हैं ना कि अब पुलिस बर्दाश्त नहीं करेगी, पुलिस ठोक देगी। जबकि देश में सुप्रीम लीडर, सुप्रीम पावर जनता के हाथ में होती है। अब जनता को प्रोटेस्ट करने का अधिकार नहीं है, जनता को आवाज उठाने का अधिकार नहीं है, जनता को कोई अधिकार नहीं। सारे अधिकार देश के नेताओं के हैं, पुलिस वालों के हैं और बच्चे कुछ अंधभक्तों के हैं। यही है ना। कौन मना कर रहा है तुम्हें? कौन मना कर रहा है? तुम आज गए सुप्रीम कोर्ट में, कल भी चले जाते। इसके लिए तुम सेना पे पत्थर मारोगे, पुलिस पे पत्थर मारोगे, हाई कोर्ट पे पत्थर मारोगे, सुप्रीम कोर्ट पे पत्थर मारोगे, ये जुडिशियल पे पत्थर मारो। ये जो सबसे ज्यादा आज अगर कांग्रेस और ये पार्टियां हारी है तो सबसे ज्यादा अगर परेशान हुए हैं तो ये ठगबंधन और उसके जो पप्पू और चप्पू सब ये है। और सबसे ज्यादा अगर परेशान हुए तो ये 8500 लेने वाले, खटाखट लेने वाले, ये परेशान है। अब बधाई दो सरकार को बधाई दो कि फास्ट एंड कोर्ट बन गया है, कि 2 घंटे में कोई भी याचिका देता है और रूल बनाने के लिए बन जाता है। सुनो मेरी बात, अब मेरी सुन लो। बधाई सरकार को है कि फास्ट एंड कोर्ट बन गया है, कि 2 घंटे के अंदर आप कोई भी अर्जी लगाइए, आपको SIT बना के दे दी जाएगी। इससे अच्छा कानून क्या होगा? आज जितने भी कोर्ट हमारे पेंडिंग पड़े हैं वो सरकार इसी तरह निकाल देगी। जितने भी हमारे पेंडिंग पड़े हैं कोर्ट के अंदर वो सरकार ऐसे ही निकाले कि 2 घंटे में आप याचिका दीजिए, 4 बजे तक आपको फैसला मिल जाएगा। कितनी अच्छी बात है। फैसला ऐसे ही होना चाहिए। जितने भी रेप हुए हैं उत्तर प्रदेश के अंदर, उसके अंदर भी ऐसे फैसला आना चाहिए। जितने भी मर्डर हुए हैं उनके अंदर भी ऐसे फैसला आना चाहिए। अगर फैसला ऐसे ही आना है तो बधाई है उत्तर प्रदेश सरकार को और बधाई केंद्र सरकार को। लेकिन अगर सरकार ऐसे काम करती है किसी भी जगह के लिए, मस्जिद हो या मंदिर के लिए, अगर आप वहां जाते हैं और आपको पता है कि वहां पर एक समुदाय के लोग ज्यादा हैं, तो वहां आप अपनी पुलिस फोर्स लेके क्यों नहीं जाते हैं? एक बार आपने सर्वे कर लिया था, जब आप दोबारा गए थे तो आपको पता था कि यहाँ दंगे हो सकते हैं, तो धारा 163 क्यों नहीं लगाई थी आपने? क्या चाहते थे? क्या लगता है इतनी जल्दबाजी में सर्वे क्यों किया? जब पहले दिन गया सर्वे टीम तो जुम्मा का नमाज था, हजारों लोग आ गए, व्यवधान डालने लगे, वहां पर परेशानी आ गई। तो जितने हो सका हुआ। उसके बाद कमिश्नर ने कहा कि हम संडे को आकर के करेंगे। उसके लिए सुनो, उसके बाद शनिवार के शाम को जो वहां के कमेटी के अध्यक्ष है, उसको, वो स्वयं वकील है, उसको जाकर के सारा चीज बताया, उससे साइन करवा के आए। उनने रात में कहा जो मेरी तबीयत खराब है, लेकिन उसने रात में सारे विधायक, MLA सबको बुला करके वहां पर में अगर तुम 2000 लोग अगर ईंट पत्थर लेकर के आ जाओगे, उसमें 50 पुलिस वाला क्या करेगा? 50 पुलिस वाला क्या करेगा? प्रशासन को कैसे नहीं पता चला कि 1000-2000 10 लाख लोग आ गया, 2 पुलिस वाले थे, तो क्या करेगा? अगर तुम वही काम अगर करना है, सरकार अगर परेशानी में, अगर सरकार को बदनाम करते हो, सरकार करे तो बदनाम, न करे तो बदनाम, ये दो मुहिया हाथ छोड़ दो।